हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं अपने कल वाले टॉपिक पर। नीट हमने कंजर्वेशन मोमेंटम पढ़ा था, कंजर्वेशन मोमेंटम की न्यूमेरिकल देख लेते हैं आज। पहला न्यूमेरिकल है अ 60 ग्राम बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ 5 किलोग्राम गन लीव्स विद अ स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द स्पीड विद विच गन रिकॉइल्स। यानी कि जब किसी गन में से बुलेट फायर किया जाता है तो जो गन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में कितनी स्पीड से जाता है उसे कहते हैं उसकी रिकॉयल स्पीड। वो रिकॉयल स्पीड हमें फाइंड करनी है। तो हमने बुलेट का मास m1 माना 60 ग्राम है, डिवाइड बाई 1000 0.6 किलोग्राम हो गया। गन के मास को m2 माना जो कितना है 5 किलोग्राम है। अब इनिशियल स्पीड ऑफ बुलेट, बुलेट की इनिशियल स्पीड क्या रहेगी? बुलेट जब गन के अंदर रहेगी तो ज़ीरो रहेगी, और इनिशियल स्पीड ऑफ गन वो भी ज़ीरो रहेगी। स्टार्ट में दोनों ही कैसे हैं? रेस्ट में है। फिर हमने फाइनल स्पीड बुलेट की कितनी मान ली? v1 जो दे रखा है हमें 500 मीटर पर सेकंड, और स्पीड ऑफ गन कितनी होगी वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम कहता है टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। देखो भाई m1u1 तो पहले कितना था मोमेंटम? ज़ीरो हो गया मास और u स्पीड ज़ीरो, और m2u2 तो ये भी देखो ज़ीरो हो गया, क्योंकि गन और बुलेट दोनों ही कैसे थे? रेस्ट में थे। अब जैसे ही हमने फायर किया, फायर करने के बाद में m1 मास गन का हो गया, वेलोसिटी कितनी है गन की, बुलेट की सॉरी 500 प्लस m2, और ये हमें निकालना है स्पीड। इधर तो सब ज़ीरो हो गया, ये दो ज़ीरो से पॉइंट कैंसिल हो जाता है, 5 6 जा 30 आ गया, प्लस 5v2 है ना। अब v2 वैल्यू निकाले, इसको उधर ले -5v2, 5 से डिवाइड किया, 5 6 जा 30, तो v2 कितना गया? -6 मीटर पर सेकेंड। तो जैसे ही तुम बुलेट फायर करोगे तो जो गन जो है पीछे 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वापस आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिर से सेम। अ 10 ग्राम बुलेट ट्रैवलिंग एट 200 मीटर पर सेकंड स्ट्राइक्स एंड रिमेन्स एम्बेडेड इन अ 2 किलोग्राम टारगेट विच इज ओरिजिनली एट रेस्ट बट फ्री टू मूव। एट वॉट स्पीड डज द टारगेट मूव ऑफ? है ना, जब इस तरह से यहाँ पर कोई अगर इस रखा हुआ है, टारगेट रखा हुआ है, और इस टारगेट पर आके अगर बुलेट टकराती है, तो जब यहाँ टकराती है तो इसमें जो धंस जाती है बुलेट आएगी और ऐसे इसमें धंस जाएगी। तो ये बताया, पूछा जा रहा है कि धंसने के बाद जो बुलेट यहाँ पर आके टकराएगी तो अब ये दोनों मिलकर किस स्पीड से इधर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो दोनों की स्पीड हमने कितनी मान ली? v मान ली कि अब दोनों एक साथ एक स्पीड से बढ़ेंगे। तो इनिशियल स्पीड ऑफ बुलेट की मास ऑफ बुलेट 10 ग्राम है, अपन 1000 0.01 किलोग्राम हो गया, और टारगेट यानी कि जो ब्लॉक है, जो भी टारगेट है वो कितना है? 2 किलोग्राम का, m2 हो गया ये, है ना। अब इनिशियल स्पीड ऑफ बुलेट u1 वो आई कितने से टकराई? यहाँ पर टकराते वक्त की स्पीड कितनी थी? 200 मीटर पर सेकेंड। और इनिशियल स्पीड ऑफ टारगेट यानी कि ये जो टारगेट था हमारा, ये कैसा था? ये तो रेस्ट में रखा होगा ना एक जगह, तो ये कैसे था? रेस्ट में था। तो इसकी u2 क्या है? ज़ीरो है मेरे पास, और u1 क्या है? जो आके टकराई है बुलेट 200 मीटर पर सेकेंड। अब टकराने के बाद दोनों की स्पीड कैसी हो गई? v हो गई। तो v1 v हो गई और v2 भी v हो गई, दोनों कंबाइंड स्पीड से आगे बढ़ने लगे। फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या लगेगा? m1u1 प्लस m2u2 विच इज इक्वल्स टू द m1v1 प्लस m2v2। तो v1 और v2 दोनों क्या है? v हैं, दोनों को हमने क्या लिखा? v लिखा, m1v प्लस m2v। ठीक है, क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि v1 और v2 दोनों बराबर हैं हमारे पास, किसके? v के बराबर हैं। ठीक है, तब इसे वैल्यूज लगा दी, 0.01 इंटू 200 प्लस ये 2 इंटू 0 है, रेस्ट में है ब्लॉक। अब ये 0.01 इंटू वी प्लस 2v, तो ये 2 0 से ये पॉइंट कैंसिल हो गया, 2 अंदर 2 बचता है, ये तो 0 हो गया, और ये 2 प्लस 0.1 यानी 2.01 v हो गया। तो v निकाला मैंने, 2 डिवाइड बाई 2.01 0.99 मीटर पर सेकेंड। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, अ गर्ल ऑफ मास 50 किलोग्राम जम्प्स आउट ऑफ अ रोइंग बोट ऑफ मास 300 किलोग्राम ऑन द बैंक विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। विद व्हाट वेलोसिटी डज द बोट बिगिन टू मूव बैकवर्ड डायरेक्शन में। कोई गर्ल है, वो क्या करती है? एक रोइंग बोट में से जंप करती है रिवर के कॉर्नर पर, बैंक पर। तो वो किस स्पीड से जो वो वेलोसिटी है जिससे कि वो पीछे की तरफ खिसक जाएगी तुम्हारी जो बोट है। तो मास ऑफ गर्ल m1 50 किलोग्राम और मास ऑफ बोट m2 कितना मान लिया? 300 किलोग्राम। अब हुआ क्या
कि जो इनिशियल स्पीड है गर्ल की वो भी ज़ीरो और बोट की क्या है वो भी ज़ीरो है। भाई बोट पर खड़ी हुई लड़की जब जंप करेगी तो जंप करने के बाद ही तो बोट पीछे जाएगी, पहले तो दोनों कैसे थे, रेस्ट में थे। अब फाइनल वेलोसिटी ऑफ गर्ल कितनी हुई, गर्ल ने जैसे ही जंप किया आगे की तरफ तो 3 मीटर पर सेकेंड v1 हो गया वो, और बोट की फाइनल स्पीड v2 वो हमें फाइंड करनी है कितनी हो गई, है ना। जैसे यहाँ से यहाँ पर रखी हुई अगर बोट्स यहाँ पर खड़ी थी हमारी, तो इस बोट से, है ना, लड़की ने क्या किया, यहाँ पर खड़ी हुई लड़की ने जंप किया, क्या किया, जंप किया। तो जंप करने से क्या हुआ, इस वक्त दोनों कैसे हैं, ये ज़ीरो ज़ीरो है, ये इसकी भी स्पीड ज़ीरो इसकी भी स्पीड ज़ीरो, u1 भी ज़ीरो और u2 भी ज़ीरो हो गया। जैसे ये जंप आगे की तरफ कर दिया तो जंप ये आगे की तरफ किया, इसकी फाइनल स्पीड v1 और ये पीछे की तरफ गया तो इसकी फाइनल स्पीड v2। तो ये v1 मान लिया, 3 मीटर पर सेकेंड आगे की तरफ मूव किया है कितनी स्पीड से, ये 3 मीटर पर सेकेंड से। तो अब ये जो वेलोसिटी जिससे ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा ये मुझे निकालना है। तो कंजर्वेशन मोमेंटम m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2, ये तो ज़ीरो हो जाएगा दोनों, क्योंकि u1 भी ज़ीरो है और u2 भी ज़ीरो है हमारे पास, ठीक। और फाइनल स्पीड हमें निकालनी है m1v1 प्लस m2v2, तो इसका मल्टीप्लाई 50 प्लस 3 प्लस 300v2 वैल्यू निकालनी है, ज़ीरो हो गया, 150 प्लस 300v2, इसे इधर लाए माइनस हो गया, ये 150 ऐसी रहा, इसको लेकर डिवाइड में हाफ यानी कि 0.5 मीटर पर सेकेंड। देखो माइनस का साइन ये बताता है हमें कि वो कहाँ आएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। कैसे जाएगी, बोट बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। फिर आता है हमारे पास अ ट्रक ऑफ मास 500 किलोग्राम मूविंग एट 4 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स विद अनदर ट्रक ऑफ मास 1500 किलोग्राम मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। भाई एक ट्रक है 500 किलोग्राम मास का और दूसरा ट्रक है 1500 किलोग्राम मास का, सेम डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से है। तो व्हाट इज द कॉमन वेलोसिटी जस्ट आफ्टर द कोलिजन इफ दे मूव ऑफ टुगेदर, ठीक है। तो पहला जो यहाँ पर जो है एक वो है मेरे पास कम स्पीड से मूव कर रहा है ये, और ये कुछ ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा है। जब ये दोनों टकरा कर एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, अब ये क्या दोनों एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर v1 और v2 दोनों की सेम मुझे निकालनी है, और u1 और u2 मुझे दे रखा है, ठीक है। मास भी दे रखा है इनका m1 और m2 मास भी मुझे गिवन है। तो ये मास है पहले वाले ट्रक का 500 किलोग्राम और दूसरा वाला सेकंड वाला ट्रक पीछे उसका मास कितना 1500 किलोग्राम। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या फर्स्ट ट्रक की 4 मीटर पर सेकेंड और दूसरा वाला ट्रक जो आगे मूव कर रहा है उसकी क्या है 2 मीटर पर सेकेंड। तो v वेलोसिटी दोनों की कैसे होगी, कंबाइंड वेलोसिटी होगी जब वो दोनों क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक करने के बाद में, कोलाइड करने के बाद में आगे बढ़ रहे हैं। तो कंजर्वेशन मोमेंटम यूज़ किया हमने m1u1 प्लस m2u2 m1v1 प्लस m2v2, वैल्यू लगाया हमने m1 500 u1 4 प्लस m2 1500 u2 2 इक्वल्स टू m1v यानी 500v प्लस 1500v। क्यों, क्योंकि टकराने के बाद, कॉलिजन के बाद दोनों ही सेम स्पीड से मूव करना स्टार्ट कर दिए। 5 4 20 2000, 15 इंटू 2 3000, 1500 प्लस 500 यानी 2000v, ये कितना हो जाएगा 5000 इक्वल्स टू 2000 v निकालेंगे, डिवाइड में जाएगा 5000 डिवाइड बाई 2000, 0 से 0 कैंसिल, 2 to the 4 2 5 10, स्पीड आ गई इसकी 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से ये हमें कॉलिजन वाले क्वेश्चंस कर लेने हैं, जहाँ पर भी कॉलिजन लगेगा, गन की वेलोसिटी का केस आएगा, इन सब केसेस में हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज़ किया जाएगा ना। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, और क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व कर दिए जाएंगे, आप उन्हें भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।